नॉर्मल हथियार किसी काम के नहीं थे। जो मैं आगे कर रहा था उससे अनाज के गोदाम पर आग लगेगी, लेकिन अब यही रास्ता बचा है। मैंने सिस्टम खोला और शॉप पर एक ऐसी चीज देखने लगा जिसके लिए मुझे 200 पॉइंट्स और चाहिए थे। सिर्फ वही एक पावर थी जो कि हमें बचा सकती थी। सिस्टम मुझे बार बार बोल रहा था सफिशिएंट पॉइंट्स नहीं है, क्या हाई इंटरेस्ट मोड चालू करें। मेरे लिए बहुत टफ चॉइस थी, लेकिन मैंने वो किया जो मैं कर सकता था। मेरे लिए अभी एक्सचेंज करो फौरन। मैंने डिसाइड किया कि मैं नीचे जाऊंगा, लेकिन तभी लेई ने मुझे रोक लिया। नीचे हर तरफ चूहे भरे पड़े हैं, वहां नीचे जाने का मतलब है सीधा मौत। मैंने लेई को समझाया अगर मैं वहां नहीं गया तो हम सब मारे जाएंगे। सुवान और बच्चों का ध्यान रखना। मैंने अपनी न्यूली ऑब्टेन स्किल यूज करने का सोचा और इस थंडरस्टॉर्म में नीचे कूद गया। चूहों ने मुझ पर अटैक करना शुरू किया और मैंने भी उनको पलट कर वार किया, लेकिन ये काफी नहीं था। हट जाओ मेरे रास्ते से। मैंने सभी चूहों को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और फिर सिस्टम की मदद ली। सिस्टम मैग्नेटिक पल्स कॉइल चालू कर दो। इस थंडरस्टॉर्म के मौसम ने मेरा साथ दिया और आसमान की बिजली की मदद से मैंने एक आर्क बनाई जो कि हाई वोल्टेज आर्क 100 मीटर को कवर कर रही थी और फिर एक ही झटके में सारे चूहे मर गए। मेरी टीम ये नजारा ऊपर से देख रही थी, वो भी दंग थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है। उन्हें लगा ये कोई चमत्कार है। इस अटैक का असर मुझ पर भी हुआ था। मेरी हालत बहुत ज्यादा पतली थी, मेरे मुंह से खून निकल रहा था। ये बहुत ताकतवर है, लेकिन मेरे लिए ये करना जरूरी था। अब अगली सुबह होती है, तभी सिस्टम एक और नोटिफिकेशन भेजता है। अचीवमेंट खुल गया है, लॉर्ड ऑफ थंडर एंड स्नो। मेरा पूरा फार्म का नुकसान होता है। हर तरफ चूहों की ब्लैक डेड बॉडीज पड़ी थी। ये चूहों की बॉडीज की राख मेरे पूरे फार्म को कवर कर रही थी। तभी सू नीचे आई, उसने फार्म का मुआयना किया और बोला कमाल का है, इन चूहों की लाशें इस हाई वोल्टेज से राख हो गई हैं और ये बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक खाद बन गया है। इस वक्त मेरे मुंह पर पट्टियां लगी थी, लेकिन जैसे ही मैंने सू की बात सुनी मुझे रहा नहीं गया। मैंने उससे पूछा तो इसका मतलब ये बेकार जमीन अब सुपर फर्टाइल बन चुकी है। सू ने मुझे बताया आलू की बात छोड़ दो, अब मैं म्यूटेंट फ्रूट्स भी उगा सकती हूँ। जैसे ही सू ने मुझे ये बात बोली, सिस्टम ने मुझे एक और नोटिफिकेशन दी। इको ग्रीन हाउस मॉड्यूल खुल गया है, जीन एडिटिंग खुल गया है, अब फ्रूट्स एंड सब्जियों के फार्म्स बूम होने वाले हैं। इसे सुनकर मैं एक्साइटेड हो गया और मैंने बोला चलो चीजें उगाते हैं। इस जगह को कयामत के बाद सबसे बड़ा अनाज का गोदाम बना देंगे और हम फार्मिंग करना शुरू करते हैं। कुछ महीनों में हमारी वीट पक जाती है और सू, जिसे कि मैंने फूड से रिलेटेड सारा काम सौंपा था, वो वीट देखने जाती है एंड दंग रह जाती है। ये सच्ची में पक चुके हैं। ये अब तक का सबसे परफेक्ट गेहूं है जो मैंने कभी देखा है। वॉर से पहले होने वाले गेहूं से दुगना मोटा है ये। सू का ऑब्सेशन देखकर मैंने उसे टोका, ऐसे घूरते मत रहो। तभी मैंने थंडर को अलर्ट रहने को कहा। ओल्ड है, हार्वेस्टर स्टार्ट कर दे, आज जल्दी फसल काटनी पड़ेगी हमें। और हमने वीट हार्वेस्टिंग शुरू कर दिया। मैं हमारी सक्सेस को अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर दंग था। वाह। तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आया, 5000 किलो टॉक्सिन रेजिस्टेंट गेहूं काटा गया है, हाई क्वालिटी फसल डिटेक्ट हुई है, 1000 पॉइंट्स का बोनस। पॉइंट्स की बात सुनते ही मैं समझ गया था मुझे आगे क्या बनाना है।